वो अधिकार 2014 के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से देना प्रारंभ हुआ। ये जो प्रयास हुए हैं ये आधी आबादी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यह अभियान प्रारंभ हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का यह सोचना है कि जब नारी शक्ति सशक्त होती है तो वह परिवार अपने आप में समर्थ होता है। परिवार समर्थ होता है तो समाज की नींव सुदृढ़ होती है, और समाज की नींव जब सुदृढ़ होती है तो राष्ट्र शक्तिशाली होता है, समृद्ध होता है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना वहां से प्रारंभ होती है। उस आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को और सशक्त भारत की, विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए ये सभी कार्यक्रम और ये अपने आप में एक रिफॉर्म है, समय की आवश्यकता के अनुरूप किए जाने वाले परिवर्तन का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वजों ने इसको अनदेखी किया हो। भारतीय समाज, याद रखना, भारतीय इतिहास के अंदर अगर आप एक बार नजर दौड़ाएंगे, प्रभु श्री राम का एक नाम क्या है? कौशल्या नंदन। क्यों? क्योंकि माता कौशल्या के पुत्र थे। नाम क्या है? किसके नाम से आया है? मां के नाम से संबोधन हुआ। हमारे कृष्ण कन्हैया को क्या कहते हैं? यशोदा नंदन। ये भी मां के नाम से, जिन्होंने बचपन में उनका लालन पालन किया। आप याद करिए, अर्जुन को क्या कहते हैं? कौन्तेय। किसके कारण? मां के कारण। आप याद करिए, अपनी प्रतिज्ञा के लिए पूरे महाभारत को पूरी मजबूती के साथ युद्ध के मैदान में सामना करने का साहस जिनका कोई नहीं कर रहा था, जिनकी प्रतिज्ञा ही उनका संकल्प था, भीष्म पितामह। गंगा पुत्र थे, गांगेय कहलाए। आप याद करिए ना ये सारी बातें। और हमारे यहां जब हम संबोधन कहते हैं, जब हम श्री राम कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं ना, श्री का संबोधन माता सीता के लिए होता है। और उसका अगर पूरा आप नाम पूरी रूप से उस पूरे उद्घोष को करेंगे तो क्या बोलते हैं? बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, ये नाम होता है। आप चले जाइए मथुरा वृंदावन में, वहां पर हम सब ये मानते हैं ना कि मथुरा वृंदावन ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और उनकी लीला भूमि है। लेकिन संबोधन क्या है? राधे राधे का। संबोधन क्या है? राधे राधे का। आप काशी में जाइए, काशी में संबोधन क्या मिलता है? नमः पार्वती पतिये हर हर। अब केवल ये यहीं पे विराम नहीं दिया गया इसको। आप याद करिए, दुनिया की जो देवतुल्य नदी है उसका नाम क्या है? गंगा। हमने उसको मां के रूप में संबोधन दिया, गंगे मैया की। भले ही पशु योनि में है, लेकिन सबसे पवित्र है, देवतुल्य है। देव अंश जिसमें मौजूद है उसको हमने क्या बोला? गौ मैया। हमने हाथी को हाथी मैया नहीं बोला। लोग अपने घरों में कुत्ता पालते हैं, कुत्ते को नहीं बोलते, लेकिन गाय को बोल देते।
हर हिंदू बोलता है, हर सनातन धर्मावलंबी बोलता है। आप याद करिए ना, दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी देश है, वो गाय को माने या ना माने, लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा ना गाय का दूध। क्या जो लोग गाय को खाते हैं, क्या वे सूअर का दूध पीते हैं क्या? नहीं, दूध तो गाय का ही सब लोग पीते हैं। यानी वह हर एक क्षेत्र में एक नेतृत्व दे रही है, लेकिन यह नेतृत्व और सशक्त हो सकता है, क्योंकि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए आवश्यक है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए आवश्यक है कि उन्हें राजनीतिक भागीदारी भी मिले, राजनीतिक भागीदारी भी मिले, जहां कानून बनता हो, कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जहां पर चर्चा होती हो, उन मंचों पर उनकी उपस्थिति भी उतनी ही सशक्त हो। और 2029 के लोकसभा चुनाव से प्रधानमंत्री मोदी जी इसकी शुरुआत करना चाहते थे। इससे संबंधित जो संशोधन जब संसद में लाने का कार्यक्रम बना, आपने देखा होगा, यहां पे जब महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी बोल रही थी कि संसद में दर्शक दीर्घा में ये लोग मौजूद थे, जैसे संशोधन प्रस्तुत हुआ, उस पर वोटिंग और उस पर चर्चा हुई, और फिर वोटिंग की नौबत आई, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, टीएमसी ने, डीएमके ने विरोध कर दिया। ये सब विरोध किए, और विरोध करने के साथ साथ इन लोगों ने जैसे ही विधेयक गिरा, ये लोग तालियां बजाते हुए, हंसते नाचते हुए बाहर निकले कि देखो हमने विधेयक गिरा दिया। यानी आपको मिलने वाले अधिकार पर ये जश्न मना रहे थे, वो अधिकार न मिले, यह विधेयक गिरा, उस पर ये जश्न मना रहे थे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जो लोग आधी आबादी को मिलने वाले उनके जायज अधिकारों पर प्रहार करते हो, उसमें बाधा बनते हो, और उस प्रकार का विधेयक जब गिरता है तो उस पर जश्न मनाते हो, तो इन लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके रहते हुए आधी आबादी की सुरक्षा खतरे में है, उनका सम्मान खतरे में है, और उनका स्वावलंबन भी खतरे में है। और इसके लिए जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं तो देख रहा हूं, मैं बंगाल से सीधे आ रहा हूं प्रचार करके, भीषण गर्मी थी। मेरी एक सभा थी अभी कुछ देर पहले कोलकाता के पास, हावड़ा के पास। वहां पे टीएमसी का एक प्रत्याशी जो आपराधिक प्रवृत्ति का था, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मंच ही नहीं लगाने दे रहा था। और जैसे मेरा हेलीकॉप्टर वहां उतरने वाला था, उसके 15 मिनट पहले हजारों की संख्या में नारी शक्ति वहां पर आ गई, और उन्होंने समाज सभा के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उस पूरे कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से, आप सोचो 43-44 डिग्री का टेम्परेचर, सामने कोई भी पंडाल नहीं, लेकिन वे सभी बहनें, वे सभी बेटियां अपने परिवार के साथ उस भीषण गर्मी में खड़े होकर के भाषण सुन रही थी, और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आश्वस्त कर रही थी कि हम बीजेपी को जिता करके भेजेंगे। यह है जज्बा, और उसी जज्बे को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि राज्य सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और करना चाहती है, उसको आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन इसमें लीडरशिप भी आपके हाथों में हो, नेतृत्व भी आपके हाथों में हो, और उसी पहल को आगे बढ़ाने के लिए आज गोरखपुर महानगर और जनपद में यहां पे इस पहल को नारी शक्ति
वंदन सम्मेलन के रूप में आज गोरखपुर से प्रारंभ किया है। मैं आज के इस अवसर पर यहां के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी को, प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी को, महानगर अध्यक्ष श्री महानगर के हमारे संयोजक राजेश गुप्ता जी को, जिलाध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी को, महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमती अमिता गुप्ता जी और महानगर और जिले की